सिलीगुड़ी महात्मा परिषद के अंतर्गत 15,000 जॉब कार्ड फर्जीवाड़ा मामले की सीबीआई जांच हो, शंकर घोष। सिलीगुड़ी महात्मा परिषद के अंतर्गत 15,000 फर्जी जॉब कार्ड जारी किया गया था। इनमें एक ही परिवार के कई लोगों के नाम शामिल किया गया है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी फैलते ही उन जॉब कार्डों को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग शामिल है, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसके साथ ही महात्मा परिषद में विरोधी दल नेता को एक ठेकेदार लगातार धमकियां दे रहा है। शिकायत के बावजूद उस पर विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। महात्मा परिषद अंतर्गत पहली बार चुनकर आए भाजपा के नवनियुक्त पंचायतों को जानकारी दिए बिना ही विभिन्न मद में आवंटित पैसे निकाले जा रहे हैं। इस तरह की कई शिकायतों को लेकर बुधवार को सिलीगुड़ी महात्मा परिषद के सामने विधायक शंकर घोष की नेतृत्व में भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी महात्मा परिषद के अंतर्गत 15,000 फर्जी जॉब कार्ड मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आज क्या कारण है महात्मा परिषद घेराव करने का? हमारा विरोधी दल ने तक शायद आपसे बात किया है। अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो आप जानते हैं कि जॉब कार्ड लेकर हमारे सिलीगुड़ी महात्मा परिषद के अंदर भी 15,000 जॉब कार्ड वो फेक इसी तरह से उसको डिलीट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। वो रजिस्टर्ड जॉब कार्ड था। तो इसके पीछे जो पैसा खर्चा हुआ वो कौन लूटा? प्रधान लोग ये सिग्नेटरी है। तो प्रधान लोग इन लोगों को नाम दिए थे। एक ही फैमिली का 3 मेंबर, जिसमें एक फैमिली का 1 मेंबर आता है, अंडर एज का है, डुप्लीकेट है। तो ये चर्चा होना चाहिए और सभाधिपति को ये देखना चाहिए जो प्रधान इस काम में जुड़ा हुआ है उन लोगों को आइन के हिसाब से उनके खिलाफ कोई ठोस कदम लिया जाए, FIR किया जाए। और उसके साथ साथ हमारे विरोधी दल नेता महकुमा परिषद उनको एक इधर का ही कॉन्ट्रैक्टर थ्रेट कर रहा है। हालत कैसा है? कॉन्ट्रैक्टर विरोधी दल नेता को थ्रेट कर रहा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके खिलाफ भी इन लोगों को इंक्वायरी करके उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में कोई व्यवस्था लेना पड़ेगा। तीसरा बात है, हमारी जो पंचायत समिति के ज्यादातर मेंबर ये पहली बार चुना हुआ है। इनको बाईपास करते हुए ये अपना हिसाब से फाइनेंस कमीशन का टाका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इनका दायित्व है डीएम का, AO साहब का, कि जो विरोधी दल से जीता हुआ कैंडिडेट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको सही तरीके से पैसा मिले एरिया डेवलपमेंट के, उसको इंश्योर करना चाहिए। फर्जी जॉब कार्ड होल्डर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो जो अभिषेक बनर्जी जो है और कहा रहा है अभिषेक बनर्जी केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है जॉब कार्ड होल्डर का। दूसरे और आपके नेताओं को फोन किया जा रहा है उसको लेकर। हाँ, अभिषेक का एक तो पहली बात है, उन्होंने कभी बोला था कि सेंट्रल का पैसा नहीं चाहिए धर्मतला के सभा से। तो अब सेंटर का पैसा क्यों चाहिए? अभिषेक के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। पार्थो चैटर्जी के गर्लफ्रेंड के वो पलंग के नीचे तो 51 करोड़ मिला था। तो अभिषेक के पास कितना पैसा है वो भी दे सकता है। एक दूसरा बात है वो है सरकारी जमाई। आप दिल्ली में डंडा का साइज अलग पड़ गया तो इधर आके बैठ गया था। तो उनके लिए भी अनुब्रत जैसा हाल होगा या नहीं होगा ये तो सामने वाला दिन में ये पता चलेगा। तीसरा बात है वो जो नंबर दिया है, तो आप भी तो शायद ट्रेन में आप ट्रेवल तो करते हैं, तो बाथरूम में दिखिएगा कि बहुत सारे नंबर लिखा रहता है। उसके ऊपर एक लड़की का कोई नाम रहता है। वो क्यों किया जाता है? उस लड़की को छोटा करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। अभिषेक जो किया और ट्रेन में जो नंबर लिखता है, ये दोनों का टेस्ट एक ही है। दोनों का टेस्ट एक ही है। ये पॉलिटिक्स में है, वो लोग शायद पॉलिटिक्स में नहीं है। और ये वो लोग चेहरा नहीं दिखाता है, ये अभिषेक चेहरा दिखाता है। तो हमें ये बोलना है सीबीआई इंक्वायरी हो, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी हो। जो असलियत में जॉब कार्ड है उसको पैसा मिले, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह की सहायता चाहिए उसको तैयार करना है। आपका एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपया दिया पेनाल्टी के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो रुपया क्यों दिया? तो 5 करोड़ रुपया टैक्स वालों का पैसा पेनाल्टी के लिए दिया गया। तो किसके लिए पैसा देना पड़ा? कौन प्रधान के लिए देना पड़ा? कौन डीएम के लिए देना पड़ा? ये सब तो उनको बुक होना चाहिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ
धरना देते हैं और कहा 144 जिधर जारी है और हमारे इधर देखिए बाप रे बाप कितना पुलिस आ गया। जैसे आपने कहा तो उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के कारण ही उनका चिट्ठी लेकर राज्यपाल दिल्ली गया पैसा जमा। देखिए उनका धरना और राज्यपाल का काम ये इस बारे में उन दोनों को बोलने दीजिए। हम लोग दो ही चीज चाहते हैं, जो ओरिजिनल जॉब कार्ड होल्डर है उसको पैसा मिल जाए और दूसरा जो फेक जॉब कार्ड होल्डर है उनको जो हिसाब पैसा लूटने का जो हिसाब उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो सलाखों के पीछे चला महकमा जाए। क्षेत्र में अवैध बालू खनन जो है धड़ल्ले से चल रहा है, इसको लेकर बहुत बार बोले हैं ये तृणमूल का ये बिजनेस पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सिंडिकेट है और सिंडिकेट किसी भाई को चलाता है। तो इसीलिए जो लीगली माइनिंग करने का सैंड माइनिंग या क्रशर ये सब मैंने विधानसभा में पूछा। आज बोलता है इस डिपार्टमेंट, कल बोलता है उस डिपार्टमेंट, परसों बोलता है उस डिपार्टमेंट, ऐसे चल रहा है। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग कि हम कोर्ट में जाए एंड इसके इस तरह की जो काम है इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में मामला भी दायर करेंगे।